अच्छा जी, कल का जो मैच हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का, बाद ये इंडिया तो जीत गया, लेकिन उनका जो मीडिया है, जो उस वक्त जो स्टेडियम में लोग थे, ऐसा लग रहा है कि इंडिया हार गया, जीत के भी हारा है। याद दिला दी हारिस रऊफ ने 6 अंडा, 6 अंडा। क्या याद दिलाई है सर आपने? बात ये है कि हारिस रऊफ ने जिस दिलेरी से, जिस तरीके से आंख मिलाकर उनकी क्राउड को जो बदतमीजी कर रही थी, उनके ऊपर कमेंट्स कर रही थी, और पूरी इंडियन टीम को जिस तरीके से करारा जवाब दिया है, ये जबरदस्त सल्यूट है। वही 6 तैयारे आपने हमें याद दिला दी है कि राफेल ऐसे गिरा था। क्या बात है सर, जब पहला मैच हो रहा था, जब आपने जो है ना हाथ मिलाया, और फिर वो मैच रेफरी की जो है जो उसके मसले मसाइल आए, जो कंट्रोवर्सी आई। बात ये है कि मेरे भाई, क्रिकेट एज अ स्पोर्ट्स गेम, आप खेल को खेल के तरीके से लेना। आपने क्या पॉलिटिक्स बनाई हुई थी? जब आप पॉलिटिक्स बनाएंगे तो फिर ऐसे ही रिएक्शन आएगा। टॉस जीत के इंडियन ने पाकिस्तान को दावत दी कि आप बैटिंग करें। पहली बॉल से ही लग रहा था कि पाकिस्तान आज इनको ढेर के रख देगा, पाकिस्तान बड़ी कुट लगाएगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर वही एक डिसीजन जो फकर का था, तमाम कमेंट्री करने वाले लोग कह रहे हैं कि नॉट आउट है, लेकिन आपने उसको आउट दे दिया। देखिए, यहाँ से शुरू होता है खेल। इंडियन की जो हमेशा से जो रोना धोना है, और उनकी जो हम कहते हैं ना बचपन में बिमानती करने का स्टार्ट हुआ। सर बात ये कि आपने गेम को जो है ना पॉलिटिक्स में आपने तब्दील किया है। आप कभी फेयर गेम खेल ही नहीं सकते। इंडिया कभी भी फेयर गेम नहीं खेल सकता। अब बात यह है कि जिस एग्रेशन से आपने बैटिंग करी, जिस स्टाइल से आपने बैटिंग करी, आंख से आंख मिला के आप लड़ रहे थे, तो आपको जब आपके पास बॉलिंग आई तो आपको इसी स्टाइल में खेलना चाहिए। देखिए, हार जीत वो एक अलग मैटर है। देखिए, हमने कोई जंग नहीं बनाई, हम तो जंग रियल में लड़ते हैं। पाकिस्तानी रियल में जंग लड़ते हैं, जो कि इंडिया को पिटाई लगाई थी, बयानुल मरसूस में पिटाई लगाई थी। हम जीते थे वो जंग। जंग तो वो है, ये जंग नहीं है तो क्रिकेट था, ये स्पोर्ट्स गेम था। इंडियन बैट्समैन बदतमीजी कर रहे थे, मुस्तकिल बदतमीजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लड़ रहे हैं, तो उसका जवाब हारिस रऊफ ने दिया। क्या जबरदस्त स्टाइल से दिया कि उसने ऐसा इशारा भी किया, 6-0 का भी इशारा किया। लेकिन बात यह है कि जब आप ऐसा माहौल बना देते हैं ना, तो फिर ऐसी मुंह की खानी भी पड़ती है। इंडियन की आज ये पोजीशन है, पूरे इंडिया में मातम बिछा हुआ है। एक तो वो जो जब उसने 50 करी फरहान ने, जो उसने ऐसे बल्ला उठा के धूम 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 किया, और फिर जो हारिस रऊफ के जो स्टाइल थे, एग्रेशन थे, सर जिंदाबाद। खैर, बात यह है कि तुम जीतो या हारो, सुनो कि हमें तुमसे प्यार है, और इस मैच में हमें 2 लोगों से बहुत प्यार है। एक हारिस रऊफ, जिसने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। तुन के रखो, जब सामने वाले जंग माहौल बना रहे, तो आप भी तुन के रखो। बात सुनो इंडियंस, इंडिया के तमाम लोग, बात यह है कि हम क्रिकेट को क्रिकेट की तरीके से देखते हैं, एज अ स्पोर्ट्स गेम। जंग में हाल तुम्हारा क्या हुआ था, अपने अब्बा जी कम से पूछो, कि रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी। वी आर प्राउड, वी आर पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फाइनल में बदला जरूर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मंसूर है, अर्ज़ वतन फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। अच्छा जी, कल का जो मैच हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का, बाद ये इंडिया तो जीत गया, लेकिन उनका जो मीडिया है, जो उस वक्त जो स्टेडियम में लोग थे, ऐसा लग रहा है कि इंडिया हार गया, जीत के भी हारा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम परफॉर्मेंस बॉलिंग की 0 थी, लेकिन पाकिस्तान हार के भी जीत गया। याद दिला दी हारिस रऊफ ने 6 अंडा, 6 अंडा। क्या याद दिलाई है सर आपने? बात ये है कि हारिस रऊफ ने जिस दिलेरी से, जिस तरीके से आंख मिलाकर उनकी क्राउड को जो बदतमीजी कर रही थी, उनके ऊपर कमेंट्स कर रही थी, और पूरी इंडियन टीम को
जिस तरीके से करारा जवाब दिया है, ये जबरदस्त सल्यूट है, क्योंकि हमें आपने वो याद दिलाई है जो कि हमने इंडिया को मार के हक में गिराया था। वही 6 तैयारे आपने हमें याद दिला दिए कि राफेल ऐसे गिरा था। क्या बात है सर। बात यह है कि अब क्रिकेट के ऊपर बात करते। देखिए, क्रिकेट आपने जंग का माहौल उसको क्रिएट किया है। फर्स्ट मैच जब हुआ, आपने जो एक अपनी बगैरती, जिसे मैं कह सकता हूं, आपने शुरू करी इंडियन क्रिकेट ने, तो ये जो है काबिले मुजम्मत थी उस वक्त भी जब पहला मैच हो रहा था, जब आपने जो है ना हाथ मिलाया, और फिर वो मैच रेफरी की जो है जो उसके मसले मसाइल आए, जो कंट्रोवर्सी आई। बात ये है कि मेरे भाई, क्रिकेट एज अ स्पोर्ट्स गेम, आप खेल को खेल के तरीके से लेना। आप क्या पॉलिटिक्स बनाई हुई थी? जब आप पॉलिटिक्स बनाएंगे तो फिर ऐसे ही रिएक्शन आएगा। बात इतनी सी है कि जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए उतरा, टॉस जीत के इंडियन ने पाकिस्तान को दावत दी कि आप बैटिंग करें। पहली बॉल से ही लग रहा था कि पाकिस्तान आज इनको घेर के रख देगा, पाकिस्तान बड़ी कुट लगाएगा, और ऐसा ही हुआ। आपने देखा पहला ओवर, दूसरा ओवर जब फरहान और फकर ने स्टार्ट किया तो धमाधम चौके छक्के लगना स्टार्ट हो गए। बुमराह को उन्होंने आउट क्लास कर दिया, फारिग कर दिया। नंबर 1 बॉलर, उसको चौके पे चौके पड़े। लेकिन फिर वही एक डिसीजन जो फकर का था, तमाम कमेंट्री करने वाले लोग कह रहे हैं कि नॉट आउट है, लेकिन आपने उसको आउट दे दिया। देखिए, यहाँ से शुरू होता है खेल। इंडियन की जो हमेशा से जो रोना धोना है, और उनकी जो हम कहते हैं ना बचपन में बिमानती करने का स्टार्ट हुआ। थर्ड अंपायर, ये वही थर्ड अंपायर है जिनके सर पे बॉल लगी थी पाकिस्तान के मैच में। तो पाकिस्तानी तमाम प्लेयर उनके पास गए थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इतने बड़े मैच में ऐसा गलत आउट दे देना, जिसकी अभी पता चल रहा है, कुछ मीडिया से रिपोर्ट हो रहा है कि पीसीबी ने जो है कंप्लेन भी करी आईसीसी को फकर जमान के आउट पर। सर, बात ये कि आपने गेम को जो है ना पॉलिटिक्स में आपने तब्दील किया है। आप कभी फेयर गेम खेल ही नहीं सकते। इंडिया कभी भी फेयर गेम नहीं खेल सकता। फरहान का स्टाइल था, जो उसने बैटिंग करी, यकीन करें मजा आ रहा था। लेकिन जब 10 ओवर के बाद 10 से जो 15 ओवर है, जो पाकिस्तान ने पता नहीं किस माइंडसेट से खेला कि नवाज और दूसरा जो बंदा था उसके साथ जो है उन्होंने टुक 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 करके जो लगाया, ये पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तान का स्कोर 200 होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, हम 171 पर, वो तो फहीम अशरफ की मेहरबानी है कि उसने आखिरी ओवर में आउट क्लास कर दिया। उसने दबा के जो है 2 छक्के मारे, एक चौका मारा, कि जिससे स्कोर जो है 171 तक गया। फिर आ जाए आप बॉलिंग में। अब बात यह है कि जिस एग्रेशन से आपने बैटिंग करी, जिस स्टाइल से आपने बैटिंग करी, आंख से आंख मिलाते आप लड़ रहे थे, तो आपको जब आपके पास बॉलिंग आई तो आपको इसी स्टाइल में खेलना चाहिए। देखिए, हार जीत वो एक अलग मैटर है। देखिए, हमने कोई जंग नहीं बनाई, हम तो जंग रियल में लड़ते हैं। पाकिस्तानी रियल में जंग लड़ते हैं, जो कि इंडिया को पिटाई लगाई थी, बयानुल मरसूस में पिटाई लगाई थी। हम जीते थे वो जंग। जंग तो वो है, ये जंग नहीं है तो क्रिकेट था, ये स्पोर्ट्स गेम था। आपने किस तरीके से प्लानिंग से आपने जो किया, अभिषेक शर्मा ने आउट क्लास किया, शुभमन गिल ने आउट क्लास किया। देखिए, अच्छे बैट्समैन है, अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्होंने आउट क्लास किया, वो अच्छे प्लेयर है। लेकिन बात ये कि आपकी बॉलिंग में क्यों इतनी जान नहीं थी कि आप जो है उनके कम से कम स्कोर ही रोक सकते थे। आपने स्कोर भी नहीं रोका। देखिए, आपने साइम अयूब को 10 ओवर के अंदर ही 3 ओवर करवा दिया, हालांकि हारिस रऊफ को आना चाहिए था। लेकिन फिर जो इंडियन बैट्समैन बदतमीजी कर रहे थे, मुस्तकिल बदतमीजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि लड़ रहे हैं, तो उसका जवाब हारिस रऊफ ने दिया। क्या जबरदस्त स्टाइल से दिया कि उसने ऐसा इशारा भी किया, 0-6 नील का भी इशारा किया,
लेकिन बात यह है कि जब आप ऐसा माहौल बना देते हैं ना तो फिर ऐसी मुंह की खानी भी पड़ती है। इंडियन की आज ये पोजीशन है पूरे इंडिया में, मातम बिछा हुआ है। एक तो वो जो जब उसने 50 करी फरहान ने, जो उसने ऐसे बल्ला उठा के धूम 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 किया, और फिर जो हारिस रऊफ के जो स्टाइल थे, एग्रेशन थे, सर जिंदाबाद। देखिए ऐसी ही अगर पूरी टीम खेलती ना हारिस रऊफ की तरह, कि भाई देखिए हार जीत तो हो रही है लेकिन आप कम से कम टफ टाइम तो दे। सलमान अली आगा साहब बिल्कुल फेल्ड हुए, बिल्कुल फेलियर रहा उनकी कैप्टनसी में। ऐसा लग रहा था वो प्रेशर में आ गए। हालांकि इंडिया फर्स्ट में जब फील्डिंग करता टोटली प्रेशर में था। आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, आपने नवाज से ओवर नहीं कराया। खैर बात यह है कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, और इस मैच में हमें दो लोगों से बहुत प्यार है। एक हारिस रऊफ जिसने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए, तुन के रखो। जब सामने वाले जंग माहौल बना रहे तो आप भी तुन के रखो। बात सुनो इंडियंस, इंडिया के तमाम लोग, बात यह है कि हम क्रिकेट को क्रिकेट की तरीके से देखते हैं, एज अ स्पोर्ट्स गेम। जंग में हाल तुम्हारा क्या हुआ था अपने अब्बा जी कम से पूछो कि रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी। वी आर प्राउड, वी आर पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फाइनल में बदला जरूर लेंगे। आगा साहब थोड़ी सी अटैकिंग पोजीशन में आए, ऐसा ना करें कि जिससे जो है ना ये करोड़ों आवाम जो पाकिस्तानी है वो डिपेंडेंट है, वो देखती है आपकी तरफ, वो पसंद करती है, आपको भी पसंद करती है, और आप क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तानी। तो ज़रा इसको ज़रा देखें। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।